हाँ तो साथियों, आज आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर सभी विशेष शिक्षक जितने भी हमारे पधारे उनका धन्यवाद। और आखिरी हमारी जो रणनीति ज्ञापन वगैरह सब कुछ देने के बाद यही रहेगी कि हमने आखिरी जो रणनीति है वो हमने एक प्रदर्शन, एक आंदोलन के जरिए परमिशन लेके सरकार से ये हमने मतलब कि एक सभी ने डिसाइड किया है। और आपको इसका जो जगह, टाइम और कल रखेंगे, कब रखेंगे, जब भी वो एक सर ने ग्रुप बनाया, संदीप जी सर ने, तो वहाँ पे आपको बता देंगे। और जो आगे की वो रणनीति के बारे में हमारे जो सर है वही हमको बताएंगे। तो इसमें मेरी सभी मेरे जो साथी विशेष शिक्षक जो हैं उनसे गुजारिश ये है कि धरना प्रदर्शन अपने जब भी करें उसको कंटिन्यू रखना भी ज़रूरी होता है, और अपनी जो मांग जो है वो एक जायज़ तरीके से अपनी सरकार तक पहुंचाने की इसमें कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मेरा निवेदन ये रहेगा कि इसमें जितने भी मेरे साथी भाई हैं वो भी इसमें लगातार भाग लेते रहें, और मेरी जो बहनें हैं वो भी इसके अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है वो प्रदान करें। क्योंकि देखो, जब अपने बात करते हैं समानता की तो उसमें पुरुष और महिला का कुछ अलग नहीं देखा जाता। तो अगर अच्छे ये भी माना जाता है कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए एक शिक्षक या शिक्षिका, हालांकि दोनों इक्वल होते हैं लेकिन फिर भी शिक्षिका को ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो इसके लिए मेरी आउट कर लो ना, जूम आउट कर लो या फिर इन कर लो। आ जाएगी आवाज़, बोलो। आज के दिन जो है हम सभी विशेष शिक्षक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और हमारी सरकार से ये डिमांड है, ये मांग है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर पीओ लेवल पर विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जाए। और ये जो हमारी मांग है वो कानूनी तौर पर बिल्कुल जायज़ है, जो कि आरटी एक्ट 2009 के तहत हमने रखी है। और सरकार जो है अभी इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि हमने शिक्षा मंत्री जी को, मुख्य सचिव जी को, शिक्षा सचिव जी को, सीएम साहब को, और प्रत्येक जिला स्तर पर प्रत्येक हमारे जो एमएलए सर थे उनको भी हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन फिर भी सरकार के ये बात संज्ञान में नहीं आ रही है। तो हमारा सरकार से ये सीधा आग्रह है कि हमें हमारा अधिकार प्रदान करें, और जो दिव्यांगजन बच्चे हैं जो कि सरकारी स्कूलों के अंदर जा तो रहे हैं लेकिन वहाँ पर विशेष शिक्षक न होने की वजह से ना ही तो उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, ना ही उनके जीवन के स्तर में कोई सुधार आ रहा है। हाँ, तो इतना हमने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को समझा दिया। आपकी जो आखिरी रणनीति है उसके बारे में बताइए, आप क्या रहने वाली है? हमारी आखिरी रणनीति यही है कि सरकार हमें अगर धरने की परमिशन देती है कि हम धरना दे सकें किसी शहीद स्मारक के बैठ गए कहीं पे भी, तो हमारी यही आखिरी रणनीति। क्योंकि ज्ञापन हमने खूब दे दिए, उनके दरवाजों पर बैठ के हमने 2-2 घंटे 3-3 घंटे ज्ञापन देने के लिए वेट किया है। अब उन ज्ञापन से हमें कोई ना आश्वासन देते गए, और भर्ती की फाइनल स्टेज पे है कि अब उनसे फॉर्म भरवाने स्टार्ट हो गए। आज तारीख से हम लोग सारे विशेष शिक्षक यहाँ बैठे हैं, हम फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो जब सरकार के पास तो आपके लिए विशेष शिक्षकों के लिए 3rd ग्रेड में ही जगह नहीं है, तो आपको क्या विश्वास है सरकार पे कि आपको परमिशन दे देगी वो धरने की? बिल्कुल 3rd ग्रेड उनकी मंशा नहीं है। बाकी नियम संशोधन यही कहते हैं कि उन बच्चे हैं गांव में बैठे बच्चे हैं, क्योंकि एक स्कूल में 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, उनके लिए तो ये कुछ सोच भी नहीं रहे हैं। तो वो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। उन्हें तो पता ही नहीं है, उनकी फीलिंग्स ही उन बच्चों के प्रति जाती नहीं है, क्योंकि उनको अब सब निकलते हैं जैसे कि वो तो अंधा है, देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता है, उनको तो पता ही नहीं है कि उनके लिए प्रॉपर शब्द क्या यूज़ किया जाए। तो इसलिए हमारी यही, आप सबसे जो भी मीडिया बंधु देख रहे हैं, मीडिया को भी हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे धरने के लिए आए, हमें जब परमिशन मिल जाए हम जगह आप लोगों को बता देंगे। और जो भी साथी अलग अलग ग्रुपों में जुड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि कोई ग्रुप ना बनाए, अलग ना बटे, हम सब एक है। विशेष शिक्षक राजस्थान के संपूर्ण अपन ने पात्रता परीक्षा पास करके अपन मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आए हैं। शिक्षक बनने का सबका सपना था, 2 साल से अपने तैयारी की। अब हम निराश होकर बैठ जाएंगे लाइब्रेरी में बैठने से कि भाई वो लोग धरना दे रहे हैं और अपन नौकरी लग जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में माथे गिने जाते हैं कि सर गिने जाते हैं कितने लोग आए हैं, कितने लोग नहीं आए हैं। हम लोग अपन लोकतंत्र में बात करते हैं कि जनता के लिए सुना जाता है, या फिर मंत्रियों को रिकॉल कर दिया जाता है। एक पॉलिटिकल में टर्म होती है, रिकॉल वापस बुला लिया जाता है। 5 साल का समय लगता है कि सरकार बदलने में। सरकार को पहले बदलने के लिए धरना देना पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है, सड़कों पे संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप सब लोगों से विनती है कि आप लोग धरना प्रदर्शन जब भी समय मिले, हम लोग जब भी आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सब धरने स्थल पे पहुंचे, और एक नहीं सब लोग अपने आसपास के सदस्यों को भी लेकर आए जो विशेष शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और समाज की मुख्य धारा में उन बच्चों को जोड़ने के लिए अपनी पहल है।
अपन लोग धरना दे रहे हैं, एक तो अपन नौकरी लगेंगे, उसके साथ अपन समाज में योगदान दे रहे हैं कि उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। और वो बच्चों में उन पे कलंक लगा हुआ है कि ऐसी गांव में ड्रम चलती है कि इन्होंने कोई ऐसे कुकर्म किए होंगे, इस वजह से ये दिव्यांगता है इन पे। इस सब को अपन को मिटाने के लिए अपन लोग विशेष शिक्षक नियुक्त होंगे स्कूलों में, तभी तो ये समाज की बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए मेरी यही हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि आप धरना स्थल पर जरूर पहुंचे। अंतिम निर्णय यही है हम लोगों का कि हम धरना दें, शांतिपूर्वक धरना देंगे। और आपको पता है कि भगत सिंह ने पहले भी बोला है कि बेरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत है। हम धमाका तो नहीं कर सकते, बट अपन लोकतंत्र में धरना दे सकते हैं और धरना अपन जरूर देंगे, अंत तक देंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम अनशन पे बैठेंगे, या फिर मेरी ये विनती है सरकार से कि हम लोगों को इससे मृत्यु दे दे, इससे हम नौकरी नहीं लगेंगे। हमने डिग्रियां की, हम लोग जब बैठ ही नहीं पा रहे उनके साथ, तो हम लोग क्या जवाब दें घर वालों को और समाज के लोगों को कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम विशेष शिक्षा बाहर शहरों में रह के मोटी फीस दे रहे हैं, तो हम लोग बैठ ही नहीं पा रहे हैं एग्जाम में। तो हमारी ये विफलता है कि हम बैठ नहीं पा रहे। ये एक बहुत बड़ी दुर्दशा है कि लोकतंत्र होते हुए बाकी लोग बैठ रहे हैं और कुछ लोग बैठ ही नहीं पा रहे हैं। बाकी सारे स्टेट्स में सामान्य के साथ ऐड किया गया है विशेष शिक्षक। हम लोग सिर्फ विशेष शिक्षक में ही जा सकते हैं। सरकार ने ये आदेश दे दिया, हमें ये हवाला दे दिया कि बच्चे ज़्यादा है, अपन अधिशेष लगे हुए शिक्षक अधिशेष लगे हुए हैं, तो समाज की मुख्य धारा में उन बच्चों को जोड़ो ना। ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है, नामांकन घटता क्यों जा रहा है, नामांकन बढ़े ना, वे शिक्षक काम करे। तो करने के लिए आप मतलब कि कब का टाइम रख रहे हो और कब है? और सोमवार को परमिशन लेंगे, उसके बाद जब भी धरना प्रदर्शन का समय आएगा वो हम आपको बता देंगे। टेलीग्राम हमने धरना प्रदर्शन के नाम से बनाया, उस पर हम सारी चीजें आपको अवगत करा देंगे। और एड्रेस यही रहेगा। और सब अपने साथियों को एक्टिव करो, ऐसे वैकेंसी नहीं आएगी। लाल कोटी बाल नेहरू उद्यान 2027 में वैकेंसी आएगी, तो कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। बिल्कुल वैकेंसी नहीं है ऐसे, वैकेंसी सरकार में लेनी पड़ती है परमिशन लेकर के सीट मार्क। और आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल साथियों, यहाँ पर सभी हम विशेष शिक्षकों ने मतलब कि एक धरने का जो लेंगे और सामूहिक धरने की परमिशन नहीं मिलती है तो हम अपने घर में ही अनशन पे बैठ जाएंगे, आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। उसमें हमें सरकार नहीं रोक सकते कि इस जगह आप नहीं बैठ सकते हो। बिल्कुल सरकार को हमें पद देना ही पड़ेगा, हमारा हक है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं कि हम भीख मांग रहे हैं कि हमें दे दो। ये हमारे साथ कुटाराघात हो रहा है, वैसे ही उन दिव्यांग बच्चों के साथ हो रहा है कि उनको शिक्षक नहीं मिल रहा है। बिल्कुल अब उनका भविष्य मतलब कि एक अंधकार के सरकार ये बोल रही है कि 10 शिक्षक होंगे तभी हमें एक टीचर, 10 बच्चे होंगे दिव्यांग तभी हम एक शिक्षक देंगे। तो अगर किसी स्कूल के अंदर 10 बालक नहीं है, 1 है, 2 है, 5 है, तो क्या उनका शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या राइट टू एजुकेशन यही बोलता है कि सबको शिक्षा का अधिकार है जिसने इस देश के अंदर जन्म ले लिया। बिल्कुल। और विशेष तौर पर संस्कृत विभाग वाले में तो अभी तक एक बच्चे का ही नामांकन नहीं हुआ। क्या वहाँ पर विशेष बच्चे नहीं पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं ना, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल शून्य बता रखा है। क्यों बता रखा है? हमारी वजह से। हम वहाँ पर जाते नहीं है, उनको स्पेशल श्रेणी में डलवाते हैं, हमारी गलती है। तो देखिए साथियों, हमारे विशेष शिक्षक बेचारों के साथ इतना अन्याय होने के बाद ऐसा रुसाए हुए है कि आप मानो अब आखिरी मतलब की जो रणनीति है वो धरने का सभी ने मतलब कि एक प्लान बना लिया है और आपको जो जगह स्थान समय वो एक ग्रुप बनाया है, उस पर आपको अवगत करवा दिया जाएगा। किसी एक ग्रुप की या एक नेता का धरना नहीं है, सभी विशेष शिक्षक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप ये मत सोचना कि और हम सभी जिलों के विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहते हैं कि सब अपने अधिकार के लिए आए। क्या आप ये सोचते हो कि भाई अपने अपने जिले में हम धरने दे देंगे या लेटर दे देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। सबको जयपुर आना पड़ेगा, लंबे समय के लिए आना पड़ेगा। और इसमें एक बात ये है कि हमें सरकार के सभी मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा सचिव जी को, मुख्य सचिव जी को, सबको ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। तो लास्ट में हमें ये उपाय करना पड़ेगा कि हम अपना धरना प्रदर्शन जो वो शुरू करेंगे, और अगर उससे भी सरकार को फर्क नहीं पड़ा तो हम आमरण अनशन करेंगे, लेकिन वैकेंसी हम लेकर रहेंगे हर हाल के अंदर। इसमें मेरा एक निवेदन और रहेगा कि जो हमारे साथी जो एसटीसी, स्पेशल एसटीसी वाले हैं और बीएड वाले और बहनें हैं, बहनों को साथ खासकर हमारे साथ एक बार सबको बुला लो और एक बार मतलब थोड़ा ऐसा लगे काम जो है वो अच्छे तरीके से पूरा किया जा सके। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि मदन दिलावर जी से एक मांग है, तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दो। आपको कुछ नहीं पता। हाँ। और बकरिया चढ़ाओ जा, ABCD का भी नहीं पता। हाँ, इतना अन्याय हमारे विशेष शिक्षकों के साथ क्यों हो रहा है? अब वो तो क्या सरकार जाने। हाँ, तो संदीप सर, आप मतलब कि आगे की क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे सर। हाँ। और आगे की रणनीति अपनी ये है कि फिलहाल अपने लंबे समय तक जो है वो धरना करने का जो कार्य है वो अभी किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम कलेक्ट्रेट साहब से परमिशन लेंगे, कलेक्ट्रेट से,
और उसके बाद में लगभग 12-13 तारीख के बाद में अपना धरना शुरू करेंगे, जो कि बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा और अपनी मांगों को जायज़ कानूनी तौर पर अपने सरकार के सामने रखेंगे। तो हमारी मांगों को मांगनी। और हमारे साथ एक मतलब कि ऐसा कोई लीडरशिप करने के लिए ऐसा कोई बंदा जिसको अगर हमारी मांगे जायज़ है, हमारी यूनियन अच्छी है, तो नेता हमारे पास जरूर है। जयपुर में इतनी कॉलेज कोचिंग चल रही है, उनमें से यूट्यूब पे बार बार बता रहे हैं भाई यहाँ पर आओ और वहाँ पर आओ और वहाँ यहाँ पर आते नहीं है, फालतू में टीआरपी बढ़ाते खुद ही चैनल पे। यहाँ पर आओ फिर पता पड़ेगा कौन लीड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सब लोगों के सहयोग से सारा काम संपन्न हो पाएगा। सबको साथ में लगना पड़ेगा, यूनिटी दिखानी पड़ेगी। मन भेद जो है और मतभेद जो है उन दोनों को मिटा करके एक प्लेटफॉर्म पर आओ ताकि अपनी सारी मांगे पूरी हो सके। हमारी जो मेन मांग रहेगी वो यही है कि प्रत्येक पीओ लेवल पर एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जाए और तो देखिए साथियों, यहाँ पर विशेष शिक्षकों का रुझान जो हर बार ही हमारी काफ़ी कम संख्या में है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने जो विशेष शिक्षकों के पास पहुँचाए। पास नहीं हो तो वैसे मैं सोचा कि हमारी 27 वैकेंसी आ जाएगी, जब नामांकन नहीं होगा विद्यालयों में तो कहाँ से आएगी? ये बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये देख लो, ये सुझाव ये है कि अब जब कोई वर्तमान शिक्षक अभी जो लग करके स्कूलों में जाएंगे तो वो छात्रों का वहाँ पर संख्या बढ़ाएंगे छात्रों की। उससे क्या होगा कि भविष्य में नए पद जो है वो सर्जित होंगे, जिससे कि मेरे आगे आने वाले भाई बहन जो है उनको मौका मिलेगा। और एक बात और, आपके आसपास के जो भी विद्यालय में अगर कोई स्पेशल बच्चा है तो उसका नामांकन जरूर करवाए, और कोई सामान्य अध्यापक मना करता है तो उसका वीडियो बनाए और ग्रुप में बताए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और सबसे अधिक से अधिक सोमवार को हम परमिशन ले रहे हैं, उसमें धरने प्रदर्शन में आना, घर मत बैठो। आप घर से बाहर निकलने का